एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्थवर्म। अर्थवर्म, पेरिटिमा पोस्टमा, जिसको हम इंडियन अर्थवर्म भी बोलते हैं, और एक और होता है लुम्ब्रिकस। अर्थवर्म एक रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट होता है। अब जो ब्राउन कलर है उसका पिगमेंट होता है पोरफायरिन, उसकी वजह से उसका ब्राउन कलर होता है। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं मॉर्फोलॉजी। अर्थवर्म एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स। अब मॉर्फोलॉजी के बाद हम देखते हैं कि उसका डोर्सल सरफेस होता है, वो मार्क होता है बाय डार्क मीडियन मिड डोर्सल लाइन डोर्सल ब्लड वेसल से। वेंट्रल सरफेस होता है प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग, और एंटीरियर एंड पे माउथ होता है, माउथ कवर्ड बाय प्रोस्टोमियम, एक फ्लैशी लोब होता है जो उसको कवर करता है ताकि जब वो सॉइल में डिगिंग करता है उसको कवर कर सके। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम बक्कल कैविटी, जिसमें माउथ होता है। पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम में कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट सेगमेंट को हम बोलते हैं पाइगीडियम। अब बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। सबसे पहले आता है क्लाइटेलर रीजन। क्लाइटेलर रीजन जिसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है 14 to लेके 16 सेगमेंट पे। उससे पहले 1st to 13 होता है प्री क्लाइटेलर रीजन, एंड 17th ऑनवर्ड्स होता है पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट। अब ईच बॉडी सेगमेंट में एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटेलम रोज ऑफ एस शेप्ड सीटे होते हैं। सीटे ईच सेगमेंट के बीच में होते हैं, एपिडर्मल पिट्स में एम्बेडेड होते हैं। सीटे का यूज होता है लोकोमोशन के लिए। इसके अलावा होता है स्पर्माथिकल पोर। स्पर्माथिकल पोर 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिकल अपर्चर होता है वेंट्रोलेटरल साइड पे, जो 5 to 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। आगे भी डायग्राम आएंगे उसमें दिखाएंगे। फीमेल जेनाइटल पोर होता है सिंगल प्रेजेंट होता है 14 सेगमेंट पे। मेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। ए पेयर प्रेजेंट होता है वेंट्रोलेटरल साइड पे। नेफ्रिडियोफोर्स होते हैं ऑल ओवर बॉडी। अब हम इनका डायग्राम देखते हैं फिर आगे चलेंगे। ये देखो, ये इनके डायग्राम है, ठीक है। बॉडी ऑफ अर्थवर्म, डोर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू, लेटरल व्यू। डोर्सल व्यू, प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ठीक है। अभी ये देखिए, इसमें सीटे फीमेल जेनाइटल अपर्चर, क्लाइटेलम जेनाइटल पेपले मेल जेनाइटल अपर्चर, ट्रांसवर्स ग्रुप्स, ये सब प्रेजेंट है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई यहाँ तक, ठीक है। ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने एक पेज पे लिख रखा है, आप वैसे ही इसके एक पेज पे लिख के नोट्स बनाओ ताकि बार बार आपको एनसीईआरटी में ना जाना पड़े। अब हम देखते हैं इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी में सबसे पहले आता है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में सबसे पहले आती है कि एक एक्सटर्नल थिन नॉन सेलुलर लेयर होती है, एक्सटर्नली बाय थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल से कवर होता है, ठीक है। फिर आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसके अंदर होते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स। 2 मसल लेयर होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड सिलोमिक एपिथेलियम। इसके बाद आता है सिलोम। सिलोम ट्रू सिलोम होता है शाइजोसिल, जो कि मीजोडर्म से बना होता है। अब सिलोम है तो सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, म्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड क्लोरागोन सेल्स या येलो सेल्स होते हैं। अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। इसमें आप इसका डायग्राम याद कर लो और इसके सेगमेंट्स याद कर लो। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ से आता है बक्कल कैविटी 1 2 3, ठीक है। फिर आता है मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस 5 to 7 बॉडी सेगमेंट होता है। उसके बाद आता है गिजार्ड। मस्कुलर गिजार्ड होता है 8 to 9 सेगमेंट। स्टमक 9 to 14, इंटेस्टाइन 15 ऑनवर्ड्स। अब उसके बाद प्री टिफ्लोसोलर रीजन होता है 15 to 26। फिर आता है इंटेस्टाइनल सीके 26 में होता है। टिफ्लोसोल होता है 27 to 95 में, और पोस्ट टिफ्लोसिल होता है उसके आगे। टिफ्लोसोल होता है इन एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती हैं। गिजार्ड ग्राइंडिंग के लिए होता है। इसका डायग्राम एनसीईआरटी से, ये देखो। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक,
प्रीटिफ्लोसुलर पार्ट ये है इंटेस्टाइनल सीकम जो 26 से राइज होकर 22 तक जाता है। प्रीटिफ्लोसुलर पार्ट लिम्फ ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल ल्यूमन ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थ वॉर्म। इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, अर्थ वॉर्म का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप होता है, उसमें ब्लड प्रेजेंट होता है रेड कलर का ब्लड है यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें। अब उसके बाद हम उसके देखते हैं वेसल्स। इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आती हैं वेसल्स और हार्ट्स। सबसे मेन आती है डोर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, सबन्यूरल वेसल, लेट्रो इसोफेगल वेसल, ये पेयर्ड होती हैं, बाकी सारी सिंगल होती है। और फिर आती है सुप्रा इसोफेगल ब्लड वेसल्स। लेटरल हार्ट्स आते हैं 7 to 9 सेगमेंट में होते हैं। एंटीरियर लूप्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं ये 10 और 11 में। लेटरल इसोफेगल हार्ट्स आते हैं 12 और 13 सेगमेंट में। अब इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है इसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखो, सबसे पहले मेन आती है डोर्सल ब्लड वेसल्स, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये मेन हार्ट की तरह काम करती है। उसके बाद आती है वेंट्रल वेसल, उसके बाद यहाँ आती है लेटरल इसोफेगल वेसल। अब ये पेयर में प्रेजेंट होती है तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ पर ये दोनों मिलकर फिर ये चेंज हो जाती है सब न्यूरल वेसल में। और यहीं पे ऊपर प्रेजेंट होती है सुप्रा इसोफेगल वेसल्स। वेसल्स हो गई। अब सब न्यूरल वेसल्स हैं। अब बीच में ये आती हैं कमिश्नर वेसल्स जो यहाँ से ब्लड को फ्लो करती हैं। अब हम देखते हैं हार्ट्स। लेटरल हार्ट्स हैं, ये है एंटीरियर लूप्स, ये है लेटरल इसोफेगल हार्ट्स। अब क्या होता है, इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर करता है। कैसे करता है? पोस्टीरियर टू एंटीरियर। डोर्सल ब्लड वेसल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है 1 से 13 तक, पीछे जो होती है 14 से, वहाँ से वो कलेक्टिव होती है, ठीक है। पोस्टीरियर से एंटीरियर आएगा, फिर वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। वेंट्रल, जो वेंट्रल ब्लड वेसल होती है वो सिंगल होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू आउट बॉडी। अब यहाँ पे 4, 5, 6 सेगमेंट्स में ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्लड सेल प्रोड्यूस करती हैं, जो फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं। अर्थवर्म का कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, वो बाय बॉडी सरफेस ही होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसका नेफ्रीडिया। इसमें 3 तरीके के नेफ्रीडिया होते हैं, फेरेंजियल, इंटेग्यूमेंट्री एंड सेप्टल। फेरेंजियल नेफ्रीडिया 3 पेयर टफ्ट होते हैं 4, 5, 6 सेगमेंट में। अब ये अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल एलिमेंट्री कैनाल में पोर करते हैं, ठीक है। इसमें कोई नेफ्रीडियोफोर नहीं होता। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं जो लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट 3 टू लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो बॉडी सरफेस पे ओपन होते हैं और नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू होते हैं, तो नेफ्रीडियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट नेफ्रीडिया आता है सेप्टल नेफ्रीडिया, ये 15th ऑनवर्ड्स होते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सेप्टा के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, ये भी एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होते हैं, यहाँ पे भी कोई पोर नहीं होते। इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं। इसमें मेन आप बस ये सारे डायग्राम कर लो, 4 उनके कर लो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया, ये अपनी ओपनिंग यहाँ पोर कर देते हैं, ठीक है। फिर है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और लास्ट में आते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं जैसे डायग्राम में दिखाए गए हैं। अब जो नेफ्रीडियम होते हैं वो एक फनल की तरह स्टार्ट होते हैं, फिर वो एक्सेस फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फनल कनेक्ट होती है ट्यूबुलर पार्ट से, फिर वो वेस्ट को थ्रू आउट पोर बॉडी वॉल से बाहर कर देते हैं। अब इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम, बेसिकली गैंग्लिया से रिप्रेजेंट होता है, ये आप एनसीईआरटी से देख लेना। इसके बाद आता है सेंसरी सिस्टम, में भी कोई आइज नहीं होते, लेकिन लाइट एंड टच के लिए सेंसिटिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बॉम्ब्स में स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल स्टिमुलेट को करते हैं। अब नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर्माफ्रोडाइट होता है यानी बाइसेक्सुअल है, टेस्टिस एंड ओवरीज दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसको डायग्राम को देख लो, जो टेबल बनाई हुई है वो याद कर लो बस।
ये आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेगमेंट में? 10 और 11 में। सेमिनल वेसिकल 11th एंड 12th में। एक्सेसरी ग्लैंड 17 19 में। जेनाइटल पेपले होते हैं, वो भी 17 19 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। मेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ये हम पहले मॉर्फोलॉजी में भी कर चुके हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो 17 से 20 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ ओवरी है 13 सेगमेंट पे, पोर उसका प्रेजेंट है 14 सेगमेंट पे। उसके बाद हमने जो स्पर्मा थी के 4 पेयर्स करे थे, वो 6 to 9 या 5 to 9 सेगमेंट में होता है कि 5 6 6 7 7 8 ऐसे। ये स्पर्मा थी के जब कोपुलेशन के बाद स्पर्म को स्टोर करते हैं, उसमें होता है कि इंटरसेगमेंटल ग्रुप में ओपन होते हैं। ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ये है इसका सुंदर सा डायग्राम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सबसे पहले स्पर्मेथिका दिखाए गए हैं, ये देखिए 4 पेयर, फिर टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, ओवरी भी बीच में ही है, ओवेरियन फनल, वासा डिफरेंशिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये तो होगी सारी इन्फॉर्मेशन याद करने वाली। अब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म होता है 2 वर्म ड्यूरिंग मेटिंग। One worm has to find another worm and they mate juxtaposing opposite gonadal opening, exchanging packets of sperm called spermatophores. Mature sperm and egg cells and nutritive fluid are deposited in cocoon produced by gland cells of clitellum. Fertilization वहीं हो जाता है। Ovar fertilized by sperm within cocoon, फिर वो सॉइल में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। कोकून होल्ड एम्ब्रियोस आफ्टर 3 वीक ईच। कोकून प्रोड्यूस 2 to 20 बेबी बॉम्ब्स विद एन एवरेज ऑफ 4। कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, यानी कि मतलब डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, डेवलपमेंट क्यों नहीं होगी, होगी नो लार्वा फॉर्म्ड। ठीक है, ये हमारा अर्थवॉर्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉकरोच करेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो बिल्कुल सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के उन्होंने कॉकरोच से दिए हुए हैं। तो मतलब ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन है। आज अर्थवर्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉकरोच और फिर हम फ्लॉक करेंगे। यहाँ पे ये सारा अर्थवर्म कंप्लीट होता है। क्या क्या याद करना है इसमें? ये डायग्राम और ये ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो एक पेज में बार बार, ताकि आपको ना करना पड़े। मैंने यहाँ पे डायग्राम इसलिए नहीं बनाया कि फिर वो बनाने में दिक्कत होती, तो आपको बुक के सुंदर सुंदर बना लिए। आप इसको और छोटा छोटा लिख के साथ डायग्राम बना के 1 या 1.5 पेज में ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।